हेलो लर्नर्स, वेलकम टू चैनल। तो जैसा कि आपको पता है कि एकेटी और उससे डिफरेंट एफिलेटेड कॉलेजेस में एडमिशन के लिए काउंसलिंग ओवर हो चुके हैं और अब डायरेक्ट एडमिशन चल रहा है। और डायरेक्ट एडमिशन के लिए सभी स्टूडेंट्स को जो डायरेक्ट एडमिशन चाहते हैं एकेटी या फिर उससे एफिलेटेड कॉलेज में डिफरेंट कोर्सेज में, उनको प्री रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। तो प्री रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जो लास्ट डेट थी वो 12 अक्टूबर 2023 जो है वो तय की गई थी। लेकिन अब जो है आज 12 अक्टूबर 2023 को नोटिस जारी कर इस डेट को एक्सटेंड कर दिया गया। यानी कि अब आप अगर एकेटी के डिफरेंट कोर्सेज में किसी भी कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्री रजिस्ट्रेशन जो है वो 15 अक्टूबर 2023 तक उसके लिए प्री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर दो कैटेगरी में जो फीस की बात करें तो दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है फीस को। यानी कि ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने यूपीटीएससी 2023 के काउंसलिंग में यानी कि जेईई मेन 2023 या फिर नाटा एनएटीए 2023 का एग्जामिनेशन या फिर एनटीए 2023 यानी कि सीयूटी यूजी सीयूटी पीजी का एग्जामिनेशन दिया था, तो ऐसे कैंडिडेट और वो यूपी के जनरल कैटेगरी या फिर ओबीसी कैटेगरी से आते हैं या फिर ऑल ओवर इंडिया किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो उनको 1000 रुपये फीस देकर वो डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, डायरेक्ट एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। वहीं पर अगर आप यूपी के एससी या फिर एसटी कैंडिडेट हैं तो उस केस में आपको 500 रुपये देना पड़ेगा। लेकिन याद रहे ये 1000 और 500 रुपये किसके लिए है? जिन्होंने यूपी टीएससी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था या फिर जेईई मेन का एग्जामिनेशन दिया था या फिर नाटा का एग्जामिनेशन दिया था या फिर सीयूटी यूजी सीयूटी पीजी का एग्जामिनेशन दिया था। और वो लोग जो यूपी के ओबीसी और जनरल कैटेगरी से आते हैं या फिर अदर स्टेट से आते हैं तो उनको 1000 रुपये, और यूपी के एससी एसटी कैंडिडेट हैं उनको 500 रुपये देना पड़ेगा। वहीं पर ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया ही नहीं था, यानी कि उन्होंने यूपी टीएससी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, जेईई मेन का एग्जामिनेशन नहीं दिया, नाटा का एग्जामिनेशन नहीं दिया, सीयूटी पीजी सीयूटी यूजी का एग्जामिनेशन नहीं दिया था, तो उस केस में अगर वो यूपी के सामान्य और ओबीसी कैटेगरी से आते हैं या फिर किसी दूसरे स्टेट के कैंडिडेट हैं तो उनको 2300 रुपये देना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के लिए। वहीं पर यूपी के एससी और एसटी कैंडिडेट को 1150 रुपये देना पड़ेगा अगर उन्होंने एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं दिया था। अगर एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया था और यूपी के एससी एसटी है तो 500 रुपये देना है। अगर आपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं दिया था और यूपी के एससी एसटी है तो 1150 देना है। अगर आपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया था और यूपी के सामान्य या फिर ओबीसी कैटेगरी से आते हैं या फिर किसी अदर स्टेट से आते हैं तो 1000। अगर नहीं दिया था एंट्रेंस एग्जामिनेशन और तब सामान्य या फिर ओबीसी से आते हैं यूपी के या फिर अदर स्टेट के आते हैं तो 2300 रुपये आपको वहाँ पर रजिस्ट्रेशन फीस देना पड़ेगा। तो akt.ac.in पर जाना होगा। 1 अक्टूबर से आपको वहाँ पर लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर पॉपअप आएगा, उस पॉपअप पर लिंक आपको दिया रहेगा। लिंक पर क्लिक करके आपको बेसिक डिटेल्स वहाँ पर फिल करने हैं। और याद रहे कि जो भी डिटेल्स फिल करेंगे वो बाद में आप एडिट नहीं कर पाएंगे। तो ये जो बेसिक डिटेल्स होते हैं जैसे आपका नाम हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गया, ये सारी चीज़ें आप जो वहाँ पर ईमेल आईडी हो गया, ये सब चीज़ें ध्यान से पढ़ें। डेट ऑफ बर्थ, पिता का नाम, अभ्यर्थी का नाम, ये चीज़ें बाद में एडिट नहीं हो पाएंगे। उसके बाद फिर आपके पास ओटीपी आएगा, सत्यापन करना होगा। उसके बाद बाकी डिटेल्स जो होते हैं वो फिर आपको सारी चीज़ें वहाँ पर फिल करनी होंगी। आपको रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। akt.ac.in पर लिंक आ जाएगा पॉपअप में। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।